हेलो दोस्तों, तो आज हम कक्षा 10th का गोधुली का चैप्टर 1 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निबंध लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो उत्तर है, लेखक भीमराव के लिए विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उन्हें अभी भी यह लगता है कि सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषकों इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख उपस्थितियाँ क्या हैं। तो आंसर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्यकुशलता के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका उत्तर होगा, भारत की जाति प्रथा का एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका आंसर होगा, भारत में जाति प्रथा लोगों का कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। इसमें मतलब कह ये रहा है कि ये जाति प्रथा के होने से होता ये है कि मतलब लोग जो है अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं और कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे और क्यों मानता है। तो इसका आंसर होगा, लेखक गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा में लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या कह रहा है, लेखक ने अपने पाठ में किन प्रमुख पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका आंसर होगा, इस पाठ में लेखक ने अपनी कई पहलू से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें से अनेक आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है।
तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने उन लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण के जैसे भाईचारे को आवश्यक माना है। तो आपका सभी क्वेश्चन आंसर हो गया है। तो हमारे YouTube चैनल SK स्टडी इंस्टीट्यूट को लाइक एवं सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।